हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडी एग्जाम ग्रुप के कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज हम आपको के लिए लेके आए हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि प्रतिशत। हमारी गणित में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रतिशत। अगर प्रतिशत आपको क्लियर हो गया ना, तो इससे रिलेटेड आपके कुल 6 चैप्टर आते हैं। ठीक है, वो 6 चैप्टर आप हवा हवाई हो जाएंगे। प्रतिशत हवा हवाई हो गया तो समझो 6 चैप्टर हवा हवाई। ठीक है, खेल जाओगे आप। आज तो हमारे साथ बने रहें, पूरे वीडियो में साथ रहें, आपको खेलना सिखा देंगे प्रतिशत के साथ। आपको प्रतिशत का खेलेंगे, भंडारा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जानेंगे प्रतिशत से रिलेटेड हमारे के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमें सबसे ज़्यादा अटकाते हैं। लेकिन आप टेंशन ना रहें, हमारे साथ रहें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज तो सबसे पहले टाइप समझते हैं कितने प्रकार के आते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला आता है प्रतिशत कमी में आधारित। ठीक है, प्रतिशत में कमी। और नंबर 2 पे आता है प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी तथा वृद्धि। ठीक है, और नंबर 4 पे क्षेत्रफल और आयतन। और नंबर 5 में आय व्यय पर आधारित और चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित मतलब वोटिंग होती है सबके यहाँ पे। गांव में वोटिंग है, प्रधान का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो कौन जीता, कितने प्रतिशत जीता है, ये समझ रहे हैं ना आपको। ठीक है, अब आता है 7 नंबर पे मिश्रण पर आधारित। फिर आता है जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या हमारे भारत में आप लोग तो जानते ही हैं, सबसे बड़ा समस्या क्या है हमारे भारत में, जनसंख्या वृद्धि। तो वो जनसंख्या से लेकर रिलेटेड है, संख्या पर आधारित और परीक्षा में फेल और पास। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे सीरियल बाय सीरियल से। आप लोग मेरे साथ बने रहें, खेलना सिखा देंगे, पूरा खेलेंगे आप इसके साथ, फुटबॉल बना के खेलेंगे। आप टेंशन ना लो, बस मेरे साथ बने रहें पूरे वीडियो पर। ठीक है, लेके चलते हैं आगे नंबर टाइप 1 से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते हैं क्लियर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है पढ़ते हैं पहले। चिंटू की आय पिंटू की आय से 10% कम है। चिंटू बना देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। चिंटू की आय पिंटू की आय से 10% कम है। कम की बात कर रहा है ना, कमी पे। फिर तो बताइए पिंटू की आय चिंटू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अब समझते हैं पहले। इसमें क्या है 10%। आपको पता ही है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। आप कितने हैं, आप 100% ना अपने आप में। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं प्रतिशत 100%। ठीक है, अब इसमें कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 10% की कमी करता है। ठीक, कितनी 10% की प्रतिशत की कमी करता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90। 10% की कमी कौन करता है, चिंटू। ठीक है, चिंटू। और 100% कौन है अपने, पिंटू। ठीक है, ठीक, तो अब 10% की कमी करता है, तो आप निकालते हैं इसका प्रतिशत। प्रतिशत कह रहे हैं 10% की कमी करता है, तो 10/90। 90 पे कमी कर रहा है तो 100 × 100 हो जाएगा। आप जब इस करेंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आया अपन के पास 100/9। अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, काट के निकालते हैं। 9 का कितने बार गया, 11 निम्मा 99, 1 इतना। ठीक, क्लियर है ना, क्लियर, समझ में आया कि नहीं, समझ आया ना ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले, ठीक है ना। अब लेके आए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड पे क्या है। रिया की आय प्रिया की आय से 25% कम है। यहाँ पे 25% कम कर रहा है। ठीक है, तो प्रिया की आय रिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे प्रिया की आय। ठीक है, ये है हमारी प्रिया। ठीक है, और ये रिया। ठीक है, तो प्रिया की कितनी है, 100% है। यहाँ पे 100% है। यहाँ पे तो रिया की कितनी होगी, 25% कम हो गई। तो 100 में से 25 के कितने बची, 75% हुआ ना। तो अब क्या करते हैं देखते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर अधिक दिया है ना, तो आप समझ लो नीचे कौन आएगा, कम वाला। अगर यहाँ पे अधिक दिया है तो नीचे कम वाला आएगा, और यहाँ पे कम दिया हो तो समझो नीचे अधिक वाला आएगा। अधिक संख्या बड़ी संख्या होगी वो आएगी। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं 25 का दिया है डिफरेंस, तो यहाँ पे 25% की कमी। और कितने, 75। अधिक दिया है तो 75, कम है ना, तो 75 इंटू में क्या होगा 100 हो जाएगा। तो इसे काटते हैं, काटना तो सबको आता ना। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 3 75, तो कितना आ जाएगा अपने पास 100/3। ठीक है, 100/3 आ गया ना, तो 100/3 प्रतिशत। ठीक, इतना कर लो, क्लियर है। ठीक, समझ आ रहा है ना, टेंशन ना रहो, आप मेरे साथ रहो, सारा हलवा बना देंगे। समझते रहो, बस मेरे साथ बने रहो। ठीक है, चलो क्लियर, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ना, ये प्रतिशत में कमी पर आधारित क्वेश्चन। अब आते हैं वृद्धि की तरफ, प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा था प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग लेके चलते हैं प्रतिशत में वृद्धि पर आधारित। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, राम की आय श्याम की आय से 20% की वृद्धि हो रही है ना, समझ रहे। तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत में कमी है। ठीक है,
करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है सबका कि यहाँ पे 100 किसे माने, सबसे ज़्यादा डाउट रहता है सबका। तो सबसे 100 किसे मानते हैं? जिसके पीछे का हो, का की को, उसको मानते हैं 100। श्याम के पीछे का की है तो श्याम को मानेंगे क्या अपन लोग? 100, इसको 100 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने 20% की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, समझ रहे हो ना, वृद्धि। तो 20% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा? 120 हो रहा है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, तो बताइए कि 120 क्या हो रहा है? राम की आय हो रही है 120। तो आगे बढ़ते हैं, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे कमी की बात कर रही है, जैसे कि हमने बताया था वृद्धि की बात हो तो नीचे क्या कम वाली संख्या आती है, कम। यहाँ पे कमी की बात हो रही तो नीचे क्या आएगा? ज़्यादा बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी क्या है? 120 है ना, तो नीचे 120। अब कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की हो रही है ना, तो 20 × 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसे काटो, काटना तो आता ही होगा ना। 0 से 0 गया, 2 से 6 बार गया, 2 × 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 100/6, ठीक। 6 से ये काट देते हैं 2 बार, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, इतना आ गया ना, 50/3%, ठीक। क्लियर है ना? समझ में आया ना कि नहीं? कोई बात नहीं, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब समझ में आएगा। खेलेंगे अब लास्ट में, यही बोलेंगे, प्रतिशत के साथ खेलेंगे, फुटबॉल बना के खेलेंगे। बाबा की भंडारे में कमी नहीं रहेगी, आप बस बने रहो। भंडारा हम भी खाएंगे, भंडारा आप भी खाएंगे, बस बने रहो हमारे साथ, अच्छे से बने रहो, सब समझ में आएगा, ठीक है। ठीक, आगे हो गया ना, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, ठीक। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, ठीक। ओके, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया पिछला वाला। अब लेके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि टेंशन ना लो, इसी टाइप के अभी तो और टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। अभी अपन लोग चल रहे हैं कच्ची सड़क पे, फिर आप दौड़ेंगे नेशनल हाईवे पे दौड़ेंगे, टेंशन ना लो, बहुत दौड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यहाँ पे 25 अंकित मूल्य हो रहा है क्रय मूल्य से, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि हो, ठीक है। ठीक, समझते हैं। तो क्रय मूल्य अपना कितना? 100 होता है। आप लोग ये तो समझते हैं ना, क्रय मूल्य कितना? 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100% होता है, ठीक है। अब उसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य कितना? 25% अधिक हो रहा है। कितना? अंकित मूल्य कितना? 25% अधिक हो रहा है। अब अंकित मूल्य समझ रहे हो क्या? जैसे कि आप कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें MRP पड़ी होती है, MRP पड़ी होती है कितने 650, कितने भी बढ़ा देते हैं, वो अपनी MRP अलग से डालते, तो होता है अंकित मूल्य, ठीक है। 25% की वृद्धि करता है तो कितना? 125 हो जाएगा ना। 125 की फिर बस पूछेगी। 100 का क्रय मूल्य थे, 25% का अंकित मूल्य बढ़ा दिया तो कितना? 125 हो गया ना। तो अब इसमें बस वही ट्रिक है जैसे पिछले वाले में बोला था, 125 अधिक हो रहा है ना, तो 125 नीचे और कितने की? 25% की अधिक करते हैं इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसे काट देते हैं, काटना तो बहुत सिंपल है, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 5 से ये 100 काट देंगे, 20 पंजे 100, तो कितना? 20% आया है। 20% में क्या हो रहा है? कमी, कम में बेचा, 20% कम में बेचेगा, ठीक है। तो ना उसे लाभ होगा और ना हानि होगी, ठीक। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है पढ़िए साथ में। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, यहाँ पे 20% बढ़ा रहा है, ठीक है, और पुनः कारण समाप्त हो जाता है, उसके पास कोई कारण नहीं है, ठीक है, बढ़ाने के लिए कोई भी, तो ख़त्म। तो अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, कितना % देखते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन यही है, यही करना है हमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही इसी तरह से करना है, ठीक। कितना? हमारे पास कोई 100% किसी व्यक्ति के पास कोई अपना खर्च करता है, 100% पहले करता था, ठीक है। अब 20% और बढ़ा देता है खर्च, ठीक। 20% जब बढ़ाता है तो कितना हो जाता है उसका खर्च? 120 हो गया ना। तो कितने की? 20 पे कर रहा है ना, तो ऐसे निकाल देते हैं, 20/120 इंटू 100, ठीक है। अब जब इसे काटेंगे तो कितने से? 0 से 0, 2 × 12 और कितना आ गया? 100/6। ऐसे भी काट देते हैं, काटना चाहो काट दो, नहीं तो ऐसे ही बना देते, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो 50/3 हो गया, 50/3%, ठीक। समझ में आ रहा ना, ठीक। आज हम लोगों ने ये 2 टाइप पढ़े हैं, प्रतिशत में कमी और प्रतिशत में वृद्धि, ठीक है। कोशिश करेंगे हम अच्छे से अच्छे समझाएंगे, टेंशन ना लो, आप मेरे साथ बने रहो, बस प्रतिशत के साथ खेलना सिखा देंगे हम आपको। खेलोगे बस लास्ट तक, लास्ट में ये कहोगे कि यार प्रतिशत है क्या, खेलना सिखा देगा। बाबा के भंडारे में कमी नहीं रहेगी, आप समझो बस,
आप साथ रहें, ठीक, समझ में आया ना? अच्छे, तो कोई बात नहीं, आगे के वीडियो में लेके चलते हैं। आज इसी वीडियो में 2 टाइप पढ़ाए, 2 टाइप अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, वो आगे आएगा, ठीक, देखेंगे, ठीक, ओके, ठीक है, समझ में आया ना? तो वीडियो ख़त्म करने के पहले अब 2 लाइन बोलेंगे, ठीक है, अच्छे से समझना, समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है, कि शायरी एक सुना रहे हैं आप लोगों को, अच्छी लगेगी, ठीक है। फिर एक वक्त वो भी आता है कि उन्हें प्यार होता है, फिर एक वक्त वो भी आता है कि उन्हें प्यार होता है, एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ परिवार होता है। ये खास तौर पर लड़कों के लिए है ये। लड़के बुरे नहीं होते हैं, उनकी तो मजबूरियाँ बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, खास लड़कों के लिए। फिर एक वक्त वो भी आता है कि उन्हें प्यार होता है, एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ परिवार आता है। ज़िंदगी को चुने, ज़िंदगी का मतलब क्या? प्यार, प्यार को ही तो समझते हैं अपने, ज़िंदगी, तू ही मेरी ज़िंदगी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक तरफ ज़िंदगी, तो ज़िंदगी को चुने तो परिवार वाले नाराज़, और परिवार को चुनते हैं तो सर पर बेवफाई का ताज होता है, ठीक है, समझ में आया ना? जय हिंद दोस्तों, आगे चलते हैं अगले वीडियो की तरफ।